हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रीडर का चैप्टर 2 कवर करेंगे जिसका नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कैसे डॉग अपने लिए एक नया मालिक ढूंढते हैं। तो देखते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम। डॉग्स क्या होते थे, अपने खुद के मालिक होते थे और वैसा ही जीवन जीते थे जैसे वॉल्व्स करते हैं फ्रीडम में, यानी जिस आज़ादी से भेड़िए अपना जीवन जीते हैं वैसे ही डॉग्स भी करते थे। अनटिल ए डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। इल प्लेस्ड क्या होता है, अनहैप्पी, यानी जब तक एक ऐसा डॉग बोर्न नहीं हुआ था जो इस तरीके से अनहैप्पी था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो कैसा था, सिक क्या होता है, बीमार, एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग। वेंडरिंग क्या होता है, इधर उधर घूमना। अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम। यानी वो बीमार यानी थक गया था इधर उधर घूमते हुए, किसके लिए, खाने के लिए। और बीइंग फ्राइटन, और भय से यानी डरा रहता था, फॉर दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा इसको ख़त्म करने की और डिसाइड किया कि उसके लिए अच्छा करने का क्या है कि वो उसका सर्वेंट बन जाए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और ऐसे मास्टर की खोज में वो निकल जाता है। ही वॉकड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज। किन्समैन क्या होता है, वैसे रिश्तेदार बोलते हैं, रिलेटिव्स। तो वो चलता जाता है और वो किससे मिलता है, एक बिग वोल्फ, एक बड़े भेड़िए से मिलता है। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। यानी फियर्स क्या होता है, भयानक लुक होता जो उसका। तो उससे मिलता है, उसे लगता है कि ये स्ट्रोंग है उससे। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क्ड। जो भेड़िया पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो डॉग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ। तो डॉग क्या कहता है, मैं ऐसे ढूंढ रहा था किसी को जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसके लिए मैं काम कर सकूँ। क्या आप मेरा मास्टर बनने के लिए खुश होगे, आप पसंद करोगे, ऐसा वोल्फ से वो पूछता है डॉग। आई डोंट सी वाई नोट, द वोल्फ सेड। हाँ क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो एग्री हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों साथ चलने लग जाते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते जाते हैं और अचानक से वोल्फ अपनी नोज़ को उठाता है। स्निफ्ड क्या होता है, सूंघने लग जाता है। darted quickly off the path, डाइटेड क्या होता है, सडनली, अचानक से वो रास्ते पर से सूंघता चला जाता है। एंड इनटू द बशेस, और झाड़ियों में वो छिप जाता है। क्रेप्ट डिपर इनटू द फॉरेस्ट, यानी घने जंगल में वो झाड़ियों में अपने आप को छिपा लेता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड क्या होता है, हैरान हो गया डॉग कि वोल्फ ऐसा क्यों कर रहा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। तो वो पूछता है, क्या हुआ मास्टर, क्या हो गया, आप किससे डर रहे हो। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वहाँ क्या, एक बियर क्या होता है, भालू है, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। सिंग दैट द बियर वो स्ट्रोंगर देन द वोफ। अब ये देखकर कि बियर वोफ से स्ट्रोंग है, तो उसने डिसाइड किया कि वो बियर की सर्विस करेगा, यानी उसके लिए काम करेगा। एंड ही लेफ्ट द वोफ, और वोफ को उसने छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने बियर से अपना मास्टर बनने के लिए पूछा। अब बियर मान जाता है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड है हर्ड ऑफ काउज। हर्ड क्या होता है, झुंड। तो चलो चलते हैं और काउज यानी गायों का झुंड फाइंड करते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। मैं काउ को मारूंगा, फिर हम अपना दोनों पेट भर सकते हैं, खाकर पेट भर लेंगे।
दे वॉकड ऑन, वे चलते हैं, एंड सून सा, और देखते हैं वो जल्दी काओ का झुंड देखते हैं, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस। तो वो मतलब जो गायों का झुंड था वो जाने ही होते हैं तो अचानक से उन्हें एक टेरिबल भयानक वॉइस सुनाई देती है। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। मोइंग क्या होता है? रामना। जो गाय होती है वो रामने लग जाती है तेज तेज, और पैनिक क्या होता है? डर। डर की वजह से वो भागने लग जाती है ऑल डायरेक्शंस में। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। बेयर बिहाइंड क्या होता है? पीछे से, पेड़ के पीछे से देखता है। एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और हैस्टिली क्या होता है? वो भी जल्दी से गहरे जंगल में क्या होता है? भागने लग जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सैड ही टू दी डॉग। तो भालू क्या होता है? वो डॉग को कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। क्योंकि यहाँ पर एक शेर आ गया है जो यहाँ का एरिया है, यहाँ पर जो रूल्स करता है, शासन करता है। द लायन हु इज़ ही। शेर कौन है वो? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बीस्ट क्या होता है? एनिमल। तो भालू क्या कहता है? तुम्हें नहीं पता वो सबसे ताकतवर एनिमल है इस धरती पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे विदा लेता हूँ। बियर आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लोयन टू बी हिज मास्टर। और अब डॉग क्या है? लोयन के पास चला जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या वो उसका मास्टर बन सकता है। द लोयन एग्री टू इट। लोयन मान जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब डॉग उसके साथ रहने लग जाता है और उसके सर्व्ड उसके काम करने लग जाता है, उसके साथ लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ। ये बहुत अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उसके पास कंप्लेन के लिए, शिकायत के लिए कुछ नहीं था। For there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. ओफेंड क्या होता है? किसी में, यानी कोई उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता था। क्या है? कोई भी फॉरेस्ट में लोयन से शक्तिशाली एनिमल कोई नहीं था और किसी को हिम्मत नहीं थी कि डॉग को टच कर सके या उसे कष्ट पहुंचा सके किसी भी तरीके से, क्योंकि वो लोयन के साथ रह रहा था जो सबसे ताकतवर एनिमल माना जाता है जंगल में। But one day the two of them were walking side by side along a path. एक दिन दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं। That ran amid bare cliffs, यानी ये पहाड़ी होती हैं, जो हिल्स होते हैं उनके ऊपर से चल रहे होते हैं। When all of a sudden the lion stopped, और अचानक से लोयन क्या होता है? स्टॉप कर देता है। He gave a great roar and struck the ground angrily. Roar क्या होता है? गरजना। वो जोर से गरजने लग जाता है। Struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और ग्राउंड पर ऐसे पैर जमा लेता है गुस्से से, अपने पंजों से इतना फोर्स देता है कि वहाँ पर एक होल बन जाता है। Then he began to back away very quietly. फिर वो पीछे आ जाता है बहुत ही जल्दी से। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग। तो डॉग की लोयन से पूछता है कि क्या हुआ मालिक, कुछ गलत हुआ क्या? सरप्राइज्ड वे में, यानी वो हैरान हो जाता है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लोयन सेड। लोयन क्या कहता है? मैंने स्मेल लिया कि यहाँ पर कोई मैन आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट या वी विल बी इन ट्रबल। हम अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ट्रबल क्या होता है? मुसीबत। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। ओह अच्छा, फिर मैं तुमसे विदा लेता हूँ। लोयन आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। तो अब वो लोयन से भी विदा ले लेता है। एंड ऑफ द
डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। अब डॉग मैन को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है और उसके साथ रहने लग जाता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली निष्ठापूर्वक पूरे सच्चे मन से वो उसके लिए काम करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय तक ये होता आ रहा है, यानी ये मैन के साथ वो रह रहा है, उसके साथ काम कर रहा है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। उसी दिन से डॉग क्या है, मैन का सबसे अच्छा सर्वेंट माना जाता है, नौकर, एंड नोज नो अदर मास्टर, और उसके लिए और कोई अदर मास्टर नहीं है। इसलिए कहते हैं डॉग क्या होता है, मैन का वफादार होता है, वो अच्छा नौकर माना जाता है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।